अब इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट नेचर के क्वेश्चंस जिसमें मिक्स्ड नेचर होगा वो पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन हम लोग बिल्कुल लोअर स्टैंडर्ड से फंडामेंटल से आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। ध्यान रहेगा कि हम लोग पढ़े क्या है अभी तक। स्ट्रेट लाइन में स्टार्टिंग से देखिएगा तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़े, 6 फॉर्म्स था। फिर जनरल इक्वेशन देखे, है ना, फिर एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन्स देखे। फिर हुआ कि एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो उसके पैरेलल लाइन कैसे लिखा जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन कैसे लिखा जाएगा, ये समझे हम लोग। ठीक है, 2 साइड्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन देखे। किसी स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट x1 y1 से परपेंडिकुलर डालेंगे तो परपेंडिकुलर का फार्मूला क्या होता है ये देखे। 2 पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है वो देखा हम लोगों ने। ठीक है, फिर सिस्टम ऑफ स्ट्रेट लाइंस देखा कि 2 स्ट्रेट लाइन L1 L2 किसी पॉइंट पर काटेगा, उस इंटरसेक्शन पॉइंट से जितने भी स्ट्रेट लाइंस गुजरते हैं वो फैमिली बनाता है L1 + लैम्डा L2 = 0, वो देखा हम लोगों ने। कंकरेंसी ऑफ 3 स्ट्रेट लाइंस देखा और फिर देखा एंगल बाइसेक्टर बिटवीन 2 लाइंस। अब ये सब लोगों को मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद हम लोग बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मिसलेनियस क्वेश्चन जो है वो आप देखेंगे कुछ और मतलब कि एपिसोड्स में, और उस पर आपको थॉरो वॉच करते जाना है। ठीक है, तो एक सबसे सिंपल क्वेश्चन मैंने दिया है, कहता है इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द स्ट्रेट लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स ऑन द एक्सिस आर A एंड B। एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्सिस पर, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इंटरसेप्ट्स A और B बनाता है। तो पहला जो होगा वो हमेशा एक्स इंटरसेप्ट ही रहेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, वो ऑर्डर में ही चलता है वो। तो जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसमें कोई स्ट्रेट लाइन मान लिया ऐसे है, वो एक्स इंटरसेप्ट A बनाया, वाई इंटरसेप्ट B बनाया, तो आपको पता है कि वो लाइन जो होगा उसका इक्वेशन आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे x/a + y/b - 1 = 0। सबसे पहले हुआ कि जैसे ही इंटरसेप्ट की बात आई हम तुरंत इंटरसेप्ट फॉर्म दिमाग में लाएंगे, तो फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक फॉर्म यूज हो गया। दूसरा है कि P जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला यूज करेंगे, कहाँ से, फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन से फॉर्मूला डालेंगे, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालेंगे और वो हमको P के बराबर हो जाएगा। डालिए तो होगा 0 + 0 - 1 का मॉड बाई √1/a² + 1/b²। ठीक है, इसके बाद इसका रेसिप्रोकल करिए तो 1 हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो होगा 1/p = 1/a², सॉरी 1/p² = √1/a² + 1/b², ऐसे हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कीजिएगा तो होगा 1/p² = 1/a² + 1/b²। बहुत सिंपल सवाल है ये। नेक्स्ट एक इजी क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस बाय द लाइन x cos α + y sin α = p। मतलब बहुत क्लियर है इसमें कि ये स्ट्रेट लाइन x cos α + y sin α = p, इसका जो पोर्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में इंटरसेप्टेड है ना। मतलब ये हुआ कि जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है किस फॉर्म में लिखा हुआ, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म हो, है ना। ऐसे पॉइंट तो दिया नहीं रहेगा, इक्वेशन डायरेक्ट जब दिया रहता है तो स्लोप इंटरसेप्ट रहता है, नॉर्मल फॉर्म रहता है, पॉइंट नहीं रहता है ना, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट है तो कौन सा पॉइंट है ये तो पता रहेगा नहीं। तो व्हाटएवर भी फॉर्म, उससे हमको मतलब नहीं है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, चलिए ऐसे। ठीक है, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो पोर्शन इंटरसेप्टेड हुआ, ये पोर्शन इंटरसेप्टेड है, इसके मिड पॉइंट का लोकस हमको चाहिए। इसी का ट्राइसेक्शन का लोकस निकालना कह सकता था, वो हम लोग स्टार्टिंग लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग HK मान लेंगे। ठीक है, और आपको यहाँ का इंटरसेप्ट निकालना होगा। तो कैसे निकालेगा, हम पहले इसमें y0 करते हैं। जब y0 करेंगे तो x cos α = p हो जाएगा और x का वैल्यू हो जाएगा p/cos α यानी कि p sec α। इसी तरह x0 करेंगे। ठीक है, जब इसमें x0 करेंगे तो y आ जाएगा p/sin α यानी हो जाएगा p cosec α। ठीक है, अब ये ध्यान देना है कि y कहाँ 0 होता है, x एक्सिस पर y 0 होता है, तो इसका कोऑर्डिनेट निकल गया p sec α और 0। उसी तरह ये जो सेकंड पॉइंट है वो यहाँ का हो गया 0 और p cosec α, इस तरह से। ठीक है, चूंकि HK इसका मिड पॉइंट है तो आपको क्या करना था, लिखना था h = x कोऑर्डिनेट p sec α + 0/2 p sec α + 0 / 2। ठीक है, तो अगर 2h = हो जाएगा p/cos α, इस तरह cos α का वैल्यू निकल कर आ जाएगा p/2h। एग्जैक्टली वही काम हम y कोऑर्डिनेट में करें तो k हो जाएगा 0 +
ये p कॉसेक अल्फा, 0 प्लस p कॉसेक अल्फा बाई 2, ठीक है, 0 प्लस p कॉसेक अल्फा बाई 2। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो साइन अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी p बाई कितना 2k, ठीक है। तो हमें क्या करना है, p तो कांस्टेंट है, वैरी तो अल्फा कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि स्ट्रेट लाइन जो है ऑरिजिन से जो डिस्टेंस था ये फिक्स्ड है, ठीक है, बस ये एंगल केवल बदल रहा है। ये तो बदलने का मतलब हुआ कि हो सकता है लाइन ऐसे गया हो, ऐसे हो सकता है लाइन ऐसे गया हो, इस तरह से, ठीक है। और आपको मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, तो अल्फा वेरी कर रहा है तो इस अल्फा को ही एलिमिनेट करना था। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, कि हो जाएगा p बाई 4h स्क्वायर, है ना, प्लस p स्क्वायर बाई 4h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बाई 4k स्क्वायर इक्वल टू 1। तो लोकस जो निकल कर आया वो हो जाएगा आपका 1 बाई पी स्क्वायर को इधर कर लिया तो होगा 1 बाई 4x स्क्वायर प्लस 1 बाई 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई पी स्क्वायर ऐसे, ठीक है, या 4 उधर कर देंगे तो 4 बाई पी स्क्वायर ऐसे, इस तरह से, ठीक है। अब इसी में एक चीज़ ऐसा हो सकता था कि आपसे कहा था कि नहीं भाई ट्राइसेक्शन का लोकस बताओ, ट्राइसेक्शन मतलब इसका 1/3 पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। तो फार्मूला हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ये बोला 1:2 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो सेक्शन फार्मूला लगाना सिखाए थे, इस तरह का सवाल पहले बता चुके हैं स्ट्रेट लाइन के फर्स्ट लेक्चर में, देखिएगा जाके वहाँ पर, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पर h बराबर कितना होगा 1 इंटू यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस 2 इंटू यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट बाई 3, फिर वहाँ से कॉस अल्फा निकालेंगे, उसी तरह साइन अल्फा निकालेंगे और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 लिखेंगे, रिलेशन कुछ अलग आएगा, ठीक है। इसी में एक सवाल ऐसा भी हो सकता था कि ये स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अगर यहाँ ए और बी पर काटता है, ओरिजिन ओ है, तो ट्रायंगल OAB जो बन रही है उसका सेंट्रोइड का लोकस बताइए। तो सेंट्रोइड का लोकस करने में क्या होगा, हम इसको h के मानेंगे, तब h का वैल्यू कितना हो जाएगा, लिखिएगा यहाँ का कितना 0 प्लस p के सेक अल्फा प्लस 0 बाई 3, 0 प्लस p सेक अल्फा प्लस 0 बाई 3, ठीक है। तो यहाँ से आपको निकलता कॉस अल्फा के वैल्यू निकल जाता आपको, यहाँ से देखिएगा क्या आ जाएगा 3h बाई p इज इक्वल टू सेक अल्फा, ठीक है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू आपको आ जाती है p बाई 3h, ठीक है। इसी तरह साइन अल्फा आ जाता है p बाई 3k और फिर स्क्वायर करके ऐड करके 1 करते, उससे लोकस निकल जाता, ठीक है। अगला सवाल एक और इजी सवाल ही है, कहता है वेरिएबल स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू p अल्फा बीटा एंड कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a एंड b रेस्पेक्टिवली। मतलब एक पॉइंट लेना है अल्फा बीटा, मतलब वो गिवन है, अल्फा बीटा में आंसर लाना होगा, और वहाँ से स्ट्रेट लाइन गुजरती है। तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन गुजरती है ना, उसी में से कोई एक स्ट्रेट लाइन है जिसके बारे में आप डायग्राम बनाएंगे। तो काट रहा है ए और बी पर, जैसे यहाँ पॉइंट है तो ऐसे स्ट्रेट लाइन गुजरा यहाँ से, हालांकि यहाँ से इनफाइनाइट लाइन गुजरेगा, तो यहाँ का ए और यहाँ का बी ये लगातार बदलता जाएगा, ठीक है। और ये ओ ओरिजिन दिया हुआ है, ठीक है। तो कहता है ये जो वेरिएबल स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट पी अल्फा बीटा से गुजरता है और यहाँ ए पर काटता बी पर काटता है, तो ए का जो कोऑर्डिनेट होगा और बी का कोऑर्डिनेट होगा लगातार वेरी करता रहेगा, ठीक है। तो कहता है इफ अ पैरेललोग्राम OABC, पैरेललोग्राम ऐसे नहीं बनेगा, इधर से ऐसा नहीं बनेगा, इधर बनेगा ऐसे। तो OA के पैरेलल इधर लाइन खींचिए, ठीक है, और AB के पैरेलल हम लोग क्या करें, AB के पैरेलल यहाँ खींच लेंगे ऐसे, वो यहाँ C पर काटा। तो तब पैरेललोग्राम OABC इज कंप्लीटेड, तो C का लोकस आपको निकालना है। तो C का कोऑर्डिनेट क्या करिए आप h के मान लीजिए, और चूंकि x और y एक्सिस काटता है a और b पर, तो बढ़िया है कि x इंटरसेप्ट OA, इसका अगर लेंथ a मान लेते हैं तो कोऑर्डिनेट इसका a 0 हो गया, उस तरह OB का लेंथ b मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट 0 b हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इंटरसेप्ट फॉर्म लेके चलें तो अच्छा रहेगा, है ना, ऐसे कि स्ट्रेट लाइन मान लिया इस फॉर्म का है जिसमें a और b क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है। अब चूंकि ये अल्फा बीटा से गुजरता है तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, तो आ जाएगा अल्फा बाई ए प्लस बीटा बाई बी इक्वल टू 1, ऐसे आएगा, ठीक है। लेकिन हमको ए और बी तो एलिमिनेट करना है, चूंकि वो तो माना हुआ है और वो लगातार वेरी कर रहा है। तो आपको क्या करना होगा, एच के का रिलेशन डेवलप करना होगा इन लोगों से, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम है और मैंने बताया था आपको लेक्चर 1-2 में ही कि पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, इन सब में क्या होता है कि किसी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो सबसे फास्टेस्ट होता है, सबसे जल्दी निकलता है अगर हम डायगोनल्स एक दूसरे को मिड पॉइंट पर काटते हैं, इसको यूज करें। मतलब इसका मिड पॉइंट निकाल लीजिए, इसका मिड पॉइंट कितना आएगा 0 प्लस 0 बाई 2 यानी 0, y कितना आएगा तो 0 प्लस b बाई 2 यानी ऐसे 0 और b बाई 2, और इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे ऐसे, तो इसका जो मिड पॉइंट है वो भी यही है,
इसका मिड पॉइंट इसकी मदद से निकालना है, तो उसकी मदद से निकालिए तो ऐसा आएगा a प्लस एच बाई टू इक्वल टू 0, यानी h इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, एंड k प्लस, ठीक है, इसका y कोऑर्डिनेट कितना हुआ k प्लस वहाँ का 0/2 बराबर ये हो जाएगा कितना b/2, 2 कैंसिल, तो इस तरह से k का वैल्यू कितना हो गया b हो गया। अब इसको यहाँ पुट करिएगा आप, तो हो जाएगा अल्फ़ा बाई, चूँकि a को हटाना है a की जगह आ गया माइनस एच, और बीटा b को भी हटाना है, b की जगह आ गया कितना k इक्वल टू 1। तो लोकस जो हो गया, लोकस कैसे होता है याद होगा कि गिवन डेटा, गिवन पैरामीटर्स, गिवन केवल अल्फा बीटा ही है, और एच के में रिलेशन लाते हैं, फिर एच के को कन्वर्ट करते हैं किसमें, एक्स वाई में। तो लोकस आ जाएगा आपका माइनस अल्फ़ा बाई एक्स प्लस बीटा बाई वाई इज इक्वल टू 1, ये, ठीक है, इसको एक्स वाई में बदल दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है द लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 मीट्स द एक्स एक्सिस एट a एंड y एक्सिस एट b। तो इसका x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y 0 की, अगर y 0 कीजिएगा तो 2x बराबर 12 आएगा, यानी x का वैल्यू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम देख लिए इस तरह से कि ये स्ट्रेट लाइन x को 6 पर काट रहा है। चलिए मान लीजिए यहाँ मान लेते हैं a, इसका कोऑर्डिनेट हो गया कितना 6 0। फिर y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x 0 करेंगे, जब x 0 करेंगे तो 3y इक्वल टू 12 आएगा, y की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो इधर हो गया b, है ना, ये हो गया b पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट हो रहा है 0 4। तो स्ट्रेट लाइन ऐसे गया है आपका, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इस तरह गया है, ये गिवन लाइन हुआ। सेकंड लाइन कहता है कि द लाइन थ्रू 5 5 एक पॉइंट है, 5 जो पॉइंट होगा इसके पहले, लेकिन ऊपर में होगा, इधर कहीं होगा 5। चलिए यहाँ पे मान लीजिए इधर एक पॉइंट है 5 तो यहाँ से कोई लाइन चला परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी इस ए बी के परपेंडिकुलर चला, ठीक है, और कहता है मीट्स द एक्सिस। तो यहाँ से जो लाइन चला यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर मीट्स द एक्सिस, तो एक्सिस मतलब एक्सिस जब भी लिखता है तो सबसे पहला इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स एक्सिस होगा, दूसरा वाई एक्सिस होगा। तो ये जो लिखा है सी डी ई रेस्पेक्टिवली, तो ये सी हो जाएगा, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ऐसे सी डी नहीं लेना है आपको, जैसे ही एक्सिस लिख देता है, ठीक है, और मेंशन नहीं किया हुआ है स्पेशली एक्स और वाई एक्सिस, तो क्रम में अगर लेंगे तो पहला जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस का होता है, दूसरा वाई एक्सिस का, ठीक है। तो सी डी एक्स और वाई एक्सिस को काटा, फिर ई कहाँ काटा, तो ए बी को वो लाइन काटता है कहाँ, एक्सिस एंड द लाइन ए बी एट सी डी ई, है ना। तो ए बी को काटता है ई पर, यानी ये पॉइंट आपका ई हो गया, ठीक है। अब कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर ओ सी ई बी, इसका एरिया निकालना है, इसका ये एरिया फाइंड आउट करना है। इस एरिया को कैसे निकालेंगे, तो पहले प्लान बनाइए। अगर हम तीनों का कोऑर्डिनेट निकाल दें, इसका तो निकला हुआ ये, इसका मालूम ही, अगर इन दोनों का कोऑर्डिनेट निकाल दें और ऐसे ज्वाइन कर लिए इस तरह से, तो ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया दोनों को सम कर दी। एक तरीका ऐसा हो सकता है। दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोऑर्डिनेट निकाल ही लेते हैं, ठीक है, सी और ई का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए ऐसे। अब देखिए कि एक ट्रेपीजियम बन जाएगा, ये एक ट्रेपीजियम बन जाएगा जिसको कहते हैं समलंब चतुर्भुज। तो इसका एरिया निकालना बहुत आसान होगा, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ बाई 2 इंटू ये, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। और फिर इस ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा है कि इस लार्जर ट्रायंगल का एरिया ले लीजिए, है ना, और इस ट्रायंगल का एरिया घटा दीजिए, यही है, ठीक है। तो प्लान यही करना है आपको, बस आपको निकालना है सी डी, सी और ई निकालना है। अगर इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करें तो डी भी निकालना होगा। तो सबसे पहले देखिए कि स्लोप ऑफ द लाइन कितना है ए बी, ये हो जाएगा माइनस ए बाई बी, यानी -2/3। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, यानी कि स्लोप ऑफ हम सी डी ले लें, ये सी डी, इसका स्लोप, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, चूँकि परपेंडिकुलर है तो 3/2 हो जाएगा। और लाइन थ्रू 5 हैविंग स्लोप 3/2, आप क्या लिखेंगे, y - 5 इज इक्वल टू 3/2 इंटू x - 5। तो ये हो जाएगा 2y - 10 इज इक्वल टू 3x - 15, ठीक है। और इसको उधर लेफ्ट ले जाइए तो होगा 3x - 2y - 5 इज इक्वल टू 0, ऐसा। ये हुआ इस लाइन का इक्वेशन। और इसका इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, यानी कि -12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करिए, अगर x निकालना है तो ये y कैंसिल कराना होगा, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करिए। 3 मल्टीप्लाई करने से ये 6y हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करने से ये 6y होगा, ऐड करने से कैंसिल हो जाएगा। तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 9 4 13x, अभी हो जाएगा 3 5 जा 15,
ठीक है, और इस जगह 12 2 जा 24 इक्वल टू 0 ऐसा। तो x का वैल्यू आ रहा है आपका 24 10 34 5 39 39/13 यानी कि 39/13 जो कि 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x 3 निकल गया, y कितना आएगा? तो आप क्या करिए, इसमें ये जो इक्वेशन है इसमें x का वैल्यू आप 3 डाल दीजिए। तो 3 डालिएगा तो हो जाएगा 9 - 5 यानी 4 - 2y इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको निकल गया कितना 3 2 ऐसे। ठीक है, अब अगर c निकालना है, इसी लाइन में c निकालना है तो y कोऑर्डिनेट 0 करना होगा। तो इस स्ट्रेट लाइन को देख लीजिए, इस स्ट्रेट लाइन में आपको y 0 करना है। जैसे ही y 0 करेंगे x आ जाएगा 5/3, तो इसका कोऑर्डिनेट निकलेगा 5/30। ठीक है, अगर d निकालना है तो इसी लाइन में आपको x 0 करना है, x 0 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 0 - 5/2। अपना सिंपल ब्रेन लगाइए, आपके पास आसानी से निकल जाएगा। एरिया अगर निकालना है तो दिस हाइट प्लस दिस हाइट यानी कि 4 + 2/2 इंटू बीच का ये गैप, कितना हुआ गैप? ये गैप है 3 × 3 माइनस इसका एरिया कितना होगा हाफ इंटू ये बेस कितना हो? तो ये 3 है, ये 3 और ये 5/3 है, तो बेस जो आएगा ये हो जाएगा 3 - 5/3 इंटू ये हाइट कितना है 2। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये एरिया निकल जाएगा ऐसे। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि आप ये ट्रायंगल का एरिया निकाल दीजिए ऐसे। इस ट्रायंगल एरिया कितना होगा? हाफ इंटू ये बेस ले लीजिए, बेस कितना होगा 4 + 5/2। ठीक है, इंटू हाइट, ये हाइट हो जाएगा, ये हाइट कितना हो जाएगा 3 और माइनस करना है ये एरिया हो जाएगा हाफ इंटू ये 5/2 और ये कितना 5/3। ठीक है, तो ऐसे भी निकल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कहता है द पॉइंट्स 1 3 एंड 5 1 आर 2 अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल में अपोजिट मतलब डायगोनली अपोजिट हो जाता है ये। ठीक है, तो इस तरह से आप एक रेक्टेंगल ले लीजिए और 2 वर्टिसेस आपको दे रखा है, एक है 1 3 दूसरा 5 1। तो मान लेते हैं कि ये 1 3 है सपोज और ये हो गया 5 1। ठीक है, कहता है द अदर 2 वर्टिसेस लाई ऑन द लाइन। अदर 2 वर्टिसेस मतलब ये और ये, तो इसको ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन बनेगा एक्चुअली वो डायगोनल लाइन है। इस डायगोनल लाइन का इक्वेशन दे रखा है आपको, कहता है लाई ऑन द लाइन y = 2x + c। इस लाइन पर है ये। ठीक है, ऐसे तो कहता है c कितना होगा और बाकी 2 वर्टिसेस हैं वो क्या होंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर इसको मिलाते हैं इन दोनों पॉइंट्स को तो ये भी डायगोनल बनाता है और डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे के मिड पॉइंट पर काटते हैं, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस में। ठीक है, तो मिड पॉइंट आप निकाल लीजिए, ये होगा 5 + 1/2 यानी कि 3 और 3 + 1/2 यानी कि 2 3 2। तो ये जो मिड पॉइंट है वो लाई करेगा इस पर। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, ठीक है, वो क्या है 3 2 है ना, वो लाई करता है y = 2x + c पर। तो लाई करता है तो सेटिस्फाई कर देगा इसको। तो लिखिए यहाँ पर y = 2 और x की जगह यहाँ 3 यानी 2 × 3 + c। तो इस तरह से c का वैल्यू आपको -4 आ जा रहा है ना। तो डायगोनल जो लाइन था ये वाला, इसका इक्वेशन होगा y = 2x - 4 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि इसमें अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट लिया हमने अल्फा बीटा, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो इसको अल्फा बीटा लिया। अब अल्फा बीटा जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? आप जैसे लिखेंगे बीटा बराबर हो जाएगा 2α - 4। तो हम इस पॉइंट को डायरेक्टली ऐसे लेते हैं अल्फा और 2α - 4 ऐसे। ठीक है, अब अल्फा निकालने के लिए हमारे पास क्या कंसेप्ट है कि डायगोनल्स में जो एडजेसेंट साइड है वो क्या होता है 90 बनाता है। इसका स्लोप निकालिए, इसका स्लोप निकालिए, बराबर -1 कर दिए, उससे अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं निकाल दे रहा हूँ, देखिए कैसे आएगा। हो जाएगा इसका स्लोप पहले निकाल रहा हूँ, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 ये होगा 2α -4 - 3 डिवाइडेड बाई अल्फा -1। ठीक है, इंटू इसका स्लोप निकालिएगा तो होगा 2α -4 - 1 डिवाइडेड बाई अल्फा -1 इज इक्वल टू -1 ऐसे। ठीक है, तो हम इसमें ऐसे करते हैं कि थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका 2α - 7। ठीक है, 2α - 7 और ये हो जाएगा 2α - 5। मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब इसको मल्टीप्लाई कीजिए होगा 4α² -14α और -10α यानी -24α + 35 इज इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है α² -2α + 1 और इसको उधर ले जाकर माइनस से गुना करेंगे तो होगा -α² + 2α - 1 इस तरह। लेफ्ट लाइएगा होगा 5α²
माइनस हो जाएगा 26 अल्फ़ा 26 अल्फ़ा प्लस 26 अल्फ़ा प्लस 36 इक्वल टू 0। नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई। एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल डिस्कस कर रहा हूँ आपको। कहता है द पॉइंट्स 1, 3 एंड 5, 1 आर टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, द अदर टू वर्टिसेस लाई ऑन दिस लाइन। ठीक है, फाइंड सी एंड द रिमेनिंग वर्टिसेस। समझिएगा कि ये एक रेक्टेंगल है और इसमें अपोजिट वर्टिसेस मतलब डायगोनली अपोजिट वर्टिसेस दे दिए गए हैं। जैसे ये है 1, 3 और ये है 5, 1। ठीक है, और अदर टू वर्टिसेस जो हैं, द अदर टू वर्टिसेस लाई ऑन द लाइन, मतलब इसको ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन, ये जो लाइन बनती है इसका इक्वेशन दे रखा आपको कितना है, y इक्वल टू 2x प्लस सी। ठीक है, c निकालना है और अदर टू वर्टिसेस निकालना है। ये तो बहुत आसान है। ये इसको मिला दिए इसको, ये भी एक डायगोनल बनेगा और इसका मिड पॉइंट निकाल लिए। दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को मिड पॉइंट पे ही काटते हैं। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट निकालिए, कितना होगा 5 + 1/2 यानी 3 और 3 + 1/2 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल इज कितना है 3, 2 है ना, और 3, 2 जो है वो लाई करेगा, लाइज ऑन y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा इसको, तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 × 3 प्लस सी, और इस तरह c का वैल्यू आ जाएगा -4। तो c का वैल्यू -4 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो लाइन है ये हो जाएगी y इज इक्वल टू 2x - 4 ऐसे। अब इस पर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं अल्फा बीटा, ठीक है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट निकालना है इस वर्टिसेस का, तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा - 4, यानी कि हम इस अल्फा बीटा में जो पॉइंट है उसको डायरेक्टली ऐसा ले लेते हैं x अल्फा और y 2 अल्फा - 4 ऐसा। ठीक है, अब ये अल्फा यहाँ का और यहाँ का हमको निकालना है। तो देखिए कि इससे मिला है और इससे मिला है, तो ये बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, वही 90 यहाँ भी है। तो अगला स्टेप में इसको निकालने के लिए हमको क्या करना है, इसका स्लोप निकालना है, इसका स्लोप निकालना है और प्रोडक्ट -1 कर देना है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं स्लोप के लिए। इसका स्लोप कैसे लिखिएगा, तो y2 - y1 / x2 - x1, तो ऐसे होगा 2 अल्फा -4 -3 डिवाइडेड बाई अल्फा -1। फिर इसका स्लोप निकालिए, इसका स्लोप होगा 2 अल्फा -4 -1 डिवाइडेड बाई अल्फा -5 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा -7 इंटू 2 अल्फा -5 इज इक्वल टू माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो होगा अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा प्लस 5 ऐसे। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई कीजिए होगा 4 अल्फा स्क्वायर -7 × 14 अल्फा और -10 अल्फा यानी -24 अल्फा प्लस 35 इज इक्वल टू -अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा -5। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 5 अल्फा स्क्वायर -30 अल्फा प्लस 40 इक्वल टू 0। आप 5 से डिवाइड कर दिए इसमें, तो होगा अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा की 2 वैल्यू आएगी, और 2 वैल्यू जो आ रही है 2 और 4, वो 2 वैल्यू का मतलब है एक यहाँ का और एक यहाँ, क्योंकि दोनों पॉइंट पे जो साइड्स हैं एडजेसेंट्स उनके स्लोप का प्रोडक्ट 90 डिग्री, स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो दोनों का कोऑर्डिनेट एक साथ मिल जाता है। तो जब अल्फा 2 हो जाएगा तो सेकंड कोऑर्डिनेट जो बीटा है वो आप यूज कीजिए इसमें। अल्फा जब 2 होगा तो 2 × 2 - 4 यानी बीटा 0 हो जाएगा, और जब अल्फा 4 होगा तो ये 4 और ये 4 × 2 = 8 - 4 4 हो जाएगा। तो एक ये पॉइंट हुआ और एक ये पॉइंट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नहीं इसको डिलीट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर 1, 1 एंड -2 -1। ठीक है, तो एक स्क्वायर है, ठीक है, उसके किसी एक डायगोनल का एक्सट्रीम पॉइंट जो है वो आपको दे रखा है इस तरह से। तो इस डायगोनल का स्लोप आपको मिल जाएगा m, कितना होगा आप लिख लीजिए y2 - y1, तो हो जाएगा 1 -1 2 आ जाएगा और डिवाइड बाई 1 - -2 यानी 3 इस तरह से। ठीक है, 2/3 आ जाएगा। अब क्या है कि हमें ये वर्टिसेस चाहिए दोनों, तो ये वर्टिसेस निकाला कैसे आइए, तो ये वर्टेक्स तभी निकलेगा जबकि इस साइड और इस साइड का इक्वेशन हम फाइंड आउट कर लें। इसका इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट तो दिया हुआ है, अगर स्लोप निकल जाए तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकालेंगे। उसी तरह यहाँ पॉइंट दिया हुआ है
अगर इसका स्लोप मिल जाए तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसका भी इक्वेशन निकल जाएगा, और इन दोनों का इक्वेशन सॉल्व कर दें तो ये वर्टेक्स निकल आएगा। ठीक है, तो क्या करना चाहिए कि आपको मालूम है कि डायगोनल्स जो होते हैं वो साइड के साथ 45 डिग्री एंगल बनाते हैं, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। ठीक है, तो आप एक फॉर्मूला ऐसा यूज़ कीजिए कि मालूम है कि tan थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो डायगोनल का स्लोप अगर हम m1 मान लें और m2 मान लें इसका या इसका स्लोप, तो आपके पास फार्मूला ऐसा हो जाएगा tan 45 डिग्री, और अगर एक्यूट है तो मॉड ले लेते हैं, तो मॉड ऑफ क्या करना होगा इसमें, ऐसे लिखना होगा 2/3 माइनस, इफ m इज द स्लोप ऑफ द साइड्स 2/3 माइनस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2/3 इंटू एम। ठीक है, इस तरह से आपको जब मॉड हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस लगेगा और m की 2 वैल्यूज मिल जाएगी आपको। ठीक है, एक ये तरीका है जो पहले बताया जा चुका है। दूसरा तरीका है कि आपको बताया गया था कि किसी लाइन का स्लोप अगर मालूम हो कि m है और उसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं अल्फा एंगल पर, तो उसका फार्मूला हो जाता है m1 इक्वल टू m प्लस टेन अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस m टेन अल्फा। ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप। तो m का वैल्यू है कितना 2/3 और अल्फा है 45 डिग्री, tan 45 यानी 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/3 इंटू 1, तो ये आ जाएगा आपका 5/3, नीचे हो गया 1/3, तो ये हो गया कितना 5 हो जाएगा। इसी तरह सेकंड जो स्लोप होता है उसमें केवल ये साइन चेंज हो जाता है, तो m2 आ जाएगा m माइनस टेन अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस m टेन अल्फा। ठीक है, और इसकी वैल्यू आ जाती है -1/5। ठीक है, तो देखिए इसका इक्वेशन क्या लिखाएंगे, इसका इक्वेशन लिखने के लिए लिखिएगा y माइनस y1 यानी y प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका स्लोप ले लेते हैं 5, तो 5 इंटू एक्स प्लस 2, एक ये निकला। ठीक है, दूसरा है इसका निकालना है। ठीक है, तो इसका स्लोप मान लीजिए कितना है -1/5, तो आप लिखेंगे y माइनस 1 इज इक्वल टू -1/5 इंटू -1/5 इंटू एक्स माइनस 1। आप समझिएगा कि इसका स्लोप अगर 5 है तो इसका भी स्लोप 5 होगा। तो इसका निकालने के लिए क्या है, अगर इसका स्लोप 5 है तो फिर इसका स्लोप कितना होगा -1/5। तो -1/5 स्लोप का लाइन 1 1 से गुजरता है, तो लिखेंगे y माइनस 1 इक्वल टू -1/5 इंटू एक्स माइनस 1। उसका इसका निकालना है, इसका स्लोप 5 है, तो इसका इक्वेशन होगा y प्लस 1 इंटू y प्लस 1 इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिएगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कर कर एक्स और y की जो वैल्यू निकलेगी ना वो यहाँ का कोऑर्डिनेट निकल आएगा। ठीक है, अगर अदर एंड का निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, स्लोप को एक्सचेंज कर देंगे कि लाइन थ्रू 1 1, लेकिन स्लोप अब ये हो जाएगा 5, तो क्या लिखेंगे y माइनस 1 इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 1। फिर इसका इक्वेशन लिखना होगा तो लिखेंगे y प्लस 1 इक्वल टू -1/5 इंटू एक्स प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ का आ जाएगा। तो सेकंड वर्टेक्स निकालने के लिए तो ये तरीका है। सेकंड वर्टेक्स निकालने का एक आसान तरीका ऐसा भी है कि जब इसका कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया है और इस कोऑर्डिनेट को अल्फा बीटा मान लें, तो इसका जो मिड पॉइंट है और इसका जो मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट तो क्लियर है -2 + 1 यानी -1/2 हो जाएगा, -1 + 1 0। तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लीजिए, वो -½ 0 के बराबर कर दीजिए, उससे अल्फा बीटा निकल आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, कहता है ए रे ऑफ लाइट इज सेंट अलोंग द लाइन x - 2y - 3 = 0। ये इसके अलोंग एक लाइट वे भेजी गई है। अपॉन रीचिंग दिस लाइन द रे इज रिफ्लेक्टेड, मतलब ये इंसिडेंट रे हो गया। ठीक है, और ये मिरर हो गया और इसके द्वारा उस रे को रिफ्लेक्ट किया गया है। तो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब ऐसा समझिएगा कि x - 2y - 3 = 0, यहाँ से आप स्लोप निकाल लीजिए, तो स्लोप आ जाएगा 1/2। ठीक है, और सेकंड जो है ये लाइन पर पहुंचकर ये जो रे है वो इस लाइन पर पहुंचकर रिफ्लेक्ट हो जा रही है, तो ये मिरर का काम कर गया ये। तो मिरर का इक्वेशन ठीक है वो दिया हुआ है 3x - 2y - 5 = 0, इससे स्लोप निकाल गया 3/2 और रे इंसिडेंट हुआ और ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ। तो हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होता है। ठीक है, तो वैसे स्थिति में ये जो एंगल बनेगा और ये जो एंगल होगा दोनों सेम हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये भी 90 - थीटा, ये भी 90 - थीटा। इसको अल्फा मान लेंगे तो ये भी अल्फा हो जाएगा और तब ये भी अल्फा हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टेड रे इसको पीछे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये पीछे। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो आप क्या करिए कि पहले इन दोनों के बीच का एंगल का फॉर्मूला लगाइए। दूसरा एक चीज़ और गौर कीजिएगा, इसमें एक ऑर्डर है, इसमें इसका स्लोप हाफ है, इससे थोड़ा बढ़ गया है ये, तो 3/2 हो गया। तो इससे थोड़ा सा और एंटी क्लॉकवाइज में ही आएगा, वो क्या बोलते हैं इस रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप। तो हम लोग उसको ऐसे यूज़ करते हैं
कि tan अल्फा इज इक्वल टू फॉर द फर्स्ट टू लाइन्स, यानी कि मिरर और इंसिडेंस रे के रूप में लें तो क्या होगा m2 माइनस m1, यानी 3/2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 3/2 इंटू 1/2 ऐसे। और इसके लिए यहाँ पर चलेंगे तो ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा, तो होगा m माइनस 3/2 अपॉन 1 प्लस m इंटू 3/2 ऐसे। यहाँ देखिएगा रिजल्ट आएगा 3/2 माइनस 1/2 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4, 1 प्लस 3/4 हो जाएगा कितना 7/4, ठीक है ऐसे। और यहाँ हो रहा है 2m माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3m ऐसे, और ये हो गया आपका 4/7, 4/7 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो होगा 8 प्लस 12m इज इक्वल टू 14m माइनस 21, ठीक है। इसको उधर ले जाइए तो होगा माइनस 20, सॉरी ये हो गया आपका 29 इज इक्वल टू 2m। तो m का जो वैल्यू आ रहा है वो 29/2 आ रहा है, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे जो है इसका स्लोप हो गया है 29/2, ठीक है। फिर ये जो दोनों लाइन है मिरर और इंसिडेंट रे, इन दोनों को सॉल्व कर दिए, इसको सॉल्व कीजिए तो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट निकल आएगा। जैसे इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आएगा 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1 आ जाएगी, ठीक है। और x का वैल्यू 1 डालिएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा, इसमें x का वैल्यू 1 डाल दीजिए तो 3 माइनस 5 माइनस 2y माइनस 2 बराबर, तो y बराबर आ जाएगा -1। तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा उसका इक्वेशन आप लिखेंगे y प्लस 1 इज इक्वल टू 29/2 इंटू x माइनस 1 ऐसे आ जाएगा, ठीक है।